हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। सब बढ़िया हो गया आई होप, है ना। चलो अब मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों ने, आज हम पढ़ेंगे हमने जो ग्लाइकोजन लास्ट वीडियो में बनाया था। जब हमने बहुत सारा खाना खाया उसके बाद जब हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर बहुत सारा ग्लूकोज था, तो उस टाइम पे बॉडी में जो ग्लूकोज था उससे क्या हुआ, कुछ तो इंस्टेंट यूज़ हो गया, ग्लाइकोलिसिस हो गया, और कुछ उसको आगे फर्दर स्टोरेज कर लिया गया इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो प्लीज़ यार प्रीवियस वीडियो देख के बताना मुझे कैसी समझ में आई कि नहीं, क्योंकि उसमें मैंने नोट्स पहले से लिख के नहीं लिख के आया था, है ना। आप भी देखोगे यार ये नोट्स ना थोड़े से एक के ऊपर एक मिसमैच हो गए। मैंने समझाने की पूरा पूरा कोशिश करा, बट अगेन अगर कुछ समझ में नहीं आती है, वीडियो की लेंथ बढ़ गई है, क्यों? क्योंकि उसको मैंने मल्टीपल 2 से 3 बार पढ़ा दिया वही सेम टॉपिक, जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाए, है ना। कोई भी डाउट रह जाए फिर ही बता देना मुझे, प्लीज़ बता देना, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे कि जब हमने खाना नहीं खाया, कब नहीं खाना खाया, 4 से 16 घंटे हो गए हमें खाना खाए हुए, उसे हम पोस्ट एब्जॉर्प्टिव फेज या फिर हम बोल सकते हैं अर्ली फास्टिंग, है ना। अर्ली फास्टिंग अभी हम पढ़ेंगे, अर्ली फास्टिंग होती है, लेट फास्टिंग होती है, अभी देखेंगे वो सब कुछ। बट अभी के लिए समझो 4 से 16 घंटे हमने खाना नहीं खाया, बॉडी के अंदर कोई ग्लूकोज नहीं गया बाहर से, तो बॉडी कहाँ से ग्लूकोज लाएगी? तो वो सोर्स क्या होगा? वो सोर्स होगा आपका ब्लड ग्लूकोज। सोर्स क्या होगा आपका? वो जो हमने स्टोरेज किया था ग्लाइकोजन, वहाँ से हम निकालेंगे। कहाँ कहाँ स्टोर किया था बताओ? लीवर में स्टोर किया था, वहाँ से निकालो। स्केलेटन मसल्स में स्टोर किया था, वहाँ से निकालो। कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि आपको एकदम से मान लो किसी के पीछे कुत्ता पीछे पड़ गया, है ना, तो एकदम से भागना पड़ता है, ठीक है। या फिर सपोज करो आपको एकदम से एक्सरसाइज करनी पड़ी किसी दिन, ठीक है, तो हमारी मसल्स के अंदर इतना ग्लूकोज कैसे आएगा? तो वो जो ग्लाइकोजन जो स्टोर है स्केलेटन मसल से, वहाँ से हम कहीं ना कहीं एनर्जी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे अभी देखेंगे, ठीक है। जो मेन हार्मोन क्या रोल प्ले करेगा हम देखेंगे रेगुलेशन में कैसे, बट अभी समझ लो ग्लूकागॉन। पता है ना क्या काम करता है ग्लूकागॉन? ग्लूकागॉन आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है। कैसे कराता है देखेंगे अभी, ठीक है। चलो अभी देखो स्टेप्स पढ़ो, समझ में आगे करना क्या है हमको। हमने जो लास्ट लेक्चर में ग्लाइकोजन स्टोर किया था उससे हमें ग्लूकोज निकालना है, उसे बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस, माने तोड़ना। उससे हमें ग्लूकोज निकालना है। वो कैसे कैसे बाहर निकालेंगे? बैंक में पैसे जमा तो कर दिए, उसका प्रोसेस अलग था। बैंक से पैसे वापस निकालने हैं अपने, उसका प्रोसेस अलग है। वो प्रोसेस समझना है कि पैसे निकालें कैसे वापस अपने, ठीक है। तो देखो है क्या, अगर आप सिंपल सा देखो, ये आपका क्या है, ग्लाइकोजन। याद है ऐसे तो बना था, जिसमें ये लास्ट ये क्या है, अगर मैं पूछूँ ये क्या है, आप बोलोगे ये एक ग्लाइकोजेन, एक प्रोटीन है। याद है? ये देखो जब मैं हर टाइम पढ़ा रहा था आपको, ये है ना ग्लाइकोजिनिन, ठीक है। ये देखो ग्लाइकोजिनिन एक प्रोटीन है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके ऊपर ये क्या लगे हुए हैं, ये आपके ग्लूकोज है। 1 ग्लूकोज, 2 ग्लूकोज, 3 ग्लूकोज, 4 ग्लूकोज, ये ग्लूकोज लगे हैं। आप बोलोगे ब्रांचिंग भी है, हाँ ग्लाइकोजन में ब्रांचिंग भी होती है। अब मैंने बहुत सारी ब्रांचिंग नहीं दिखाई, चीज़ें मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड दिखने में मुश्किल लगती, ऐसी बहुत सी ब्रांचिंग होंगी, तो मैं एक ब्रांच को लेके समझाता हूँ, बाकी हर जगह भी सेम ऐसी होगा, ठीक है। तो पहले क्या होगा, मान लो ये ब्रांच है, एक लंबी सी ब्रांच है ये, तो एक एंजाइम होगा ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज, है ना। फॉस्फोरिलेज क्या करेगा, उस ब्रांच में से जो ये ग्लूकोज लगे हुए हैं, एक कलर चेंज करता हूँ, ये ग्लूकोज लगा है, एक सेकेंड, ये ग्लूकोज लगा है, इसको तोड़ेगा और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बाहर निकाल देगा। इसको तोड़ेगा, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट एक और निकाल दिया। इसको तोड़ेगा, एक और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट निकाल दिया। इसको तोड़ेगा, एक और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट निकालेगा। समझ में आ रहा है? लेकिन जैसे ही ब्रांच में 4 ग्लूकोज बचेंगे, कितने कितने बताओ, 4 ग्लूकोज दिख रहा है, 1 2 3 4, ये एंजाइम रुक जाएगा बस। मतलब उस ब्रांच को कितना छोटा करेगा, 4 कार्बन तक, सॉरी 4 ग्लूकोज तक। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पे हर एक ग्लूकोज, हर एक तोड़ने पे बॉन्ड क्या निकल रहा है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। अब ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट क्यों? बिकॉज अगर आप थोड़ा केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, ये जब बॉन्ड तोड़ते हैं ना, तो जो कार्बन फ्री होता है यहाँ पे, वो 1 कार्बन होता है, नंबर 1 वाला कार्बन, ठीक है। चलो ओके, कहाँ पे थे हम लोग, हाँ यहाँ पे थे, ठीक है। ये स्टेप हुआ। अब सेकंड टाइम पे क्या होगा कि देखो क्या होगा, एक एंजाइम आएगा आपका जिसे हम बोलते हैं डी ब्रांचिंग एंजाइम। इसके अंदर बेसिकली 2 एंजाइम होंगे जो काम करेंगे। पहले क्या होगा आपका, जो आपके 1 2 3 4 ग्लूकोज जो यहाँ रुक गए थे, उसमें से ये जो 3 है, 1 2 3 4, इसको यहाँ से तोड़ेगा, देखो यहाँ से तोड़ेगा और इसको ट्रांसफ़र करेगा, जो ये वाली चेन है, मतलब यहाँ पे इसको ट्रांसफ़र कर दिया।
जो ये लास्ट के 3 दिख रहे हैं, ये मतलब जो यहाँ पे 3 लगे हुए थे उनको यहाँ से तोड़ा, अल्फा 1,4 बॉन्ड तोड़ा और उसे ट्रांसफ़र कर दिया, वापस से अल्फा 1,4 बॉन्ड बना दिया। यानी अल्फा 1,4 बॉन्ड तोड़ा और अल्फा 1,4 बॉन्ड पे ट्रांसफ़र कर दिया ट्रांसफरेज, किसको? ग्लूकोज को। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आया क्या? ये हुआ कि यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, ट्रांसफ़र हुआ है। अब आप बोलोगे ये जो अकेला बच्चा है इसका क्या होगा? थोड़ा शोर आ रहा होगा मेरी तरफ से, बट सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। अब इसका क्या होगा? इसके बीच में बॉन्ड कौन सा होगा? इधर 6 इधर 1, अल्फा 1,6। तो अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडेज एक एंजाइम आएगा जो इसको तोड़ेगा और क्या निकल जाएगा बाहर? क्या निकल जाएगा बाहर? ग्लूकोज। अरे ग्लूकोज मिल गया सीधे? हाँ ग्लूकोज मिल गया सीधे। जहाँ जहाँ पे ब्रांचिंग स्टार्ट होती है वो वाला ग्लूकोज ही मिलता है सीधे। समझ में आ रहा है? ग्लूकोज हर जगह क्या मिल रहा था? ग्लूकोज 1-फॉस्फेट, ग्लूकोज 1-फॉस्फेट, बट यहाँ पे सीधे ग्लूकोज मिल गया, सीधे ग्लूकोज मिल गया। आपको समझ में आया क्या? समझ में आया होगा। अब मैं बोलूँ, फिर मैंने अगेन एक एंजाइम डाला ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज, वो क्या करेगा? ये बॉन्ड तोड़ेगा, ये बॉन्ड तोड़ेगा, ये बॉन्ड तोड़ेगा, ये सब क्या बन रहे हैं? ग्लूकोज 1-फॉस्फेट, ग्लूकोज 1-फॉस्फेट, सबको तोड़ देगा ऐसे ऐसे करके। समझ में आ रहा है क्या? इस पूरी चेन टूट जाएगी और बहुत सारे मुझे क्या मिलेंगे? ग्लूकोज 1-फॉस्फेट। अगर मैं पूछूं आपसे, आपने पहला ग्लाइकोजन को तोड़ा तो आपको ज़्यादा क्या मिलेंगे? ग्लूकोज 1-फॉस्फेट मिलेंगे या ग्लूकोज मिलेगा? आप बोलोगे ग्लूकोज 1-फॉस्फेट मिलेंगे। क्यों? ग्लूकोज तो सिर्फ वहाँ मिलेगा ना जहाँ ब्रांचिंग है, और ब्रांचिंग में भी स्टार्टिंग वाला कार्बन स्टार्टिंग वाला ग्लूकोज सिर्फ वो। सपोज करो एक ब्रांचिंग यहाँ पे भी मान लो, एक ब्रांचिंग यहाँ मान लो, ऐसी ग्लूकोज की ब्रांचिंग है, ठीक है? हो सकती है, बिल्कुल होगी भी, ठीक है? तो आपके जितने ये वाले ग्लूकोज हैं ये सब ग्लूकोज 6-फॉस्फेट देंगे, लेकिन जो लास्ट वाला ये वाला है ये आपका सिर्फ ग्लूकोज बनेगा टूटने पे। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? तो जितनी ब्रांचिंग होगी किसी भी ग्लाइकोजन में उतने ही ग्लूकोज बनेंगे डायरेक्टली। बनना सबको ही ग्लूकोज है एक ना एक दिन, लेकिन डायरेक्टली ग्लाइकोजन से सीधे ग्लूकोज कितने बनेंगे? जितनी ब्रांचिंग होगी। चलो अब देखो क्या होगा। अब मेरे पास क्या हो चुके हैं? ग्लूकोज 1-फॉस्फेट आ चुके हैं बहुत सारे, उनको मुझे ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है ना? एट द एंड ऑफ द डे हमारा डिस्कशन क्या था? कि ग्लूकोज बनाओ। तो वो कैसे होगा? अब मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में कि ये वाला याद है कि ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से ग्लूकोज 1-फॉस्फेट म्यूटेज एंजाइम होता है जो कि रिवर्सिबल, मतलब यहाँ से यहाँ बन सकता है, यहाँ से यहाँ बन सकता है। याद करो, पढ़ के आओ, ऐसे नहीं चलेगा ना, ठीक है? तो ये क्या हुआ? एक म्यूटेज एंजाइम है जिसमें क्या होगा इस बार? ग्लूकोज 1-फॉस्फेट कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, ठीक है? अब एक एंजाइम होता है जिसका नाम है ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज, जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मिलता है। लीवर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? उससे वो किस में कन्वर्ट हो जाए? ग्लूकोज में। खत्म, ग्लाइकोजिनोलाइसिस खत्म लीवर के अंदर, ठीक है? जो यहाँ तक के स्टेप थे वो दोनों में, मसल्स में और लीवर में कॉमन थे, बट लीवर में ग्लूकोज 1-फॉस्फेट को कैसे हम ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे वो सुनो। ग्लूकोज 1-फॉस्फेट को पहले ग्लूकोज 6-फॉस्फेट कन्वर्ट करेंगे बाय एंजाइम म्यूटेज। क्यों म्यूटेज? ये रिवर्सिबल एंजाइम है ना? हमने पढ़ा था ग्लाइकोजिनोजेनेसिस में भी, ठीक है? अब हम क्या करेंगे? एक अलग एंजाइम क्या आया? ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, है ना? तो वहाँ पे क्या हुआ आपका? ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से हमने ग्लूकोज बना लिया। अब अगेन लास्ट लेक्चर में क्या किया था हमने? ग्लूकोज से अगर मुझे ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बनाना है लीवर के अंदर, तो मैंने क्या डाला था? ग्लूकोकाइनेज, काइनेज, याद है यार? ठीक है, याद है, ठीक है, याद होगा, ठीक है, याद होना भी चाहिए, ठीक है, ओके। तो ये हो गया लीवर के अंदर ग्लूकोज कैसे बनेगा। अगर मसल में पूछूं मैं कि मसल में मेरे पास ग्लूकोज 1-फॉस्फेट है ना? जैसे यहाँ पे जो बहुत सारे ग्लूकोज 1-फॉस्फेट निकले थे, क्योंकि ना अब क्या होगा मसल में? एक एंजाइम आएगा म्यूटेज, सेम क्या बन जाएगा? ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। लेकिन मसल के पास ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज नहीं होता है। मसल के पास ये एंजाइम होता ही नहीं है, यानी कि ये ग्लूकोज 6-फॉस्फेट तुम्हारा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो ही नहीं सकता है। ऐसा कोई एंजाइम ही नहीं है, अरे मसल्स के अंदर। अरे अब क्या करें? तो ये ग्लूकोज 6-फॉस्फेट
क्या होता है, एंटर करता है ग्लाइकोलिसिस में। याद है आपको कि ग्लूकोज से बनता था पहला स्टेप ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ऐसे करते 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 पायरूवेट है ना। तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज में कन्वर्ट तो नहीं हो पाता, लेकिन ये हम इसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लाइकोलिसिस में एंटर कर देते हैं। तो आप बोलो मसल के अंदर ग्लूकोज बनता है क्या ग्लाइकोजन से? आप बोलोगे नहीं, पायरूवेट बनता है, पायरूवेट से एटीपी बनेंगी बहुत सारी, है ना। 3 एटीपी बन गई मान लो यहाँ तक प्रोसेस में, ठीक है। 3 क्यों? बिकॉज पहले वाला जो स्टेप में एक स्टेप में खर्चा होता था वो नहीं हुआ ही नहीं, एक स्टेप कम हुआ ना यार। ग्लाइकोजन से जब मैं ग्लाइकोलिसिस करूँगा तो एक स्टेप कम हुआ ना, ये वाला स्टेप बच गया। अरे ठीक है, आ रहा होगा, नहीं आया तो बताना मुझे, बिकॉज मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा अभी, ठीक है। जब भी देखोगे इन फ्यूचर कभी भी वीडियो देखोगे मेरी, तो प्लीज़ बताना, मैं उस पॉइंट को वहाँ क्लियर जरूर कर दूंगा। अलग से वीडियो ज़रूरत पड़ी तो वीडियो बना के दिखा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, बस बता देना है थोड़ा सा, है ना, ठीक है। ओके, अब मैंने क्या बोला आपसे, अब मान लो मसल्स के अंदर हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे क्या हुआ, ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन टूटेगा कि मेरे पास ग्लूकोज है, मैं टूट रहा हूँ, ये ग्लाइकोजन टूटा, क्या बना, बहुत सारा ग्लूकोज, क्या बना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मान लो, है ना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, ठीक है। अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज में कन्वर्ट मसल्स में नहीं हो सकता है, तो ये कहाँ एंटर कर गया, ग्लाइकोलिस में, क्या बनाई, पायरूवेट, है ना। और ऑक्सीजन नहीं है उस टाइम पे, है ना, सडन एक्सरसाइज करी है बहुत बहुत दिनों बाद, तो एक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लैक्टिक एसिड में। याद है, फील करा होगा कभी आपने, बहुत दिन तक कुछ गेम नहीं खेला और एकदम फिर खेलोगे तो दर्द होता है, क्योंकि लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो जाता है यहाँ पे। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या? फिर ये लैक्टिक एसिड वापस से कन्वर्ट कर लेते हैं, साइकिल होती है, चलो अभी उसकी बात नहीं करते हैं। बट अगेन दिस इज़ ऑल अबाउट ग्लाइकोजिनोलाइसिस, जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है एंड मोर देन इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया है, ठीक है। कोई भी दिक्कत है प्लीज़ बताना मुझे, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय।